अबू यूसुफ, कैसे हैं अबू यूसुफ? आए चौधरी साहब, चाय तैयार है। मुझे आपकी कल की बातचीत के बारे में पता चला है। मुझे साबित ने इसके मुतालिक कुछ बताया है और मेरा एक सवाल है अबू यूसुफ। बोले चौधरी साहब। क्या फर्क है मसीह में और उनसे पहले आए हुए नबियों में? जो सवाल आपने किया है बहुत अच्छा और अहम है चौधरी साहब। आप जानते हैं चौधरी साहब कि अल्लाह ने इसलिए नबियों को भेजा ताकि लोग उसे जानें, लेकिन इस तरह अल्लाह का नबियों को भेजना ताकि लोग उसको जाने सिर्फ एक हिस्सा था उसके बड़े मंसूबे का। क्या मतलब अबू यूसुफ? अल्लाह ने शुरू में इससे पहले के नबी भेजे अपने आप को लोगों पर जाहिर किया अपनी तख्लीकात के जरिए से। तेरे काम कितने बेमिसाल हैं रब, अपनी हिकमत में तूने इन सब को बनाया। सारी जमीन तेरे जलाल से मामूर है। आसमान खुदा का जलाल जाहिर करता है और फजा उसकी दस्तकारी दिखाती है। दिन से दिन बात करता है और रात को रात हिकमत सिखाती है। लेकिन उस वक्त के लोग ये न समझे कि अल्लाह कौन है जिसने ये सब खल्क किया। सब लोगों ने परस्तिश की अपने बनाए हुए बुतों की। सो इस तरह मुनासिब न था कि सिर्फ तख्लीकात के जरिए ही अल्लाह को जाने जो सबका खालिक है। और यही सबब था कि अल्लाह ने नबी भेजे ताकि लोग उसको जान सकें, पर अंबिया हमारी मदद न कर सके कि हम सब अल्लाह को शख्सी तौर पर जान सकते। मेहरबानी से अबू यूसुफ जरा अपनी बात की वजाहत कर दे। फर्ज करें चौधरी साहब, आप मुझे नहीं जानते और मैं अपनी तैयार की हुई छड़ी आपके पास भेजूं ताकि आप मुझे जान सकें, तो क्या ख्याल है ऐसा करना काफी होगा? बेशक नहीं होगा। वैसे तो ये छड़ी आपके मुतालिक बहुत कुछ बताएगी, जैसे कि आपकी अपनी शख्सियत कैसी है, आपका तजर्बा और इल्म और शौक, महारत और लगन और कुव्वत और बहुत कुछ और भी। सही, हमें फितरत भी बहुत कुछ बताती और सिखाती है अल्लाह के बारे में। उसकी तख्लीकात, इनफरादियत, उसका ज़ौक़, खूबसूरती, उसका इल्म और कुव्वत। लेकिन वो हमें ये नहीं बताती कि वो अल्लाह खुद कौन है। और इसीलिए अल्लाह ने नबियों को भेजा। सही। फर्ज करो मेरी भेजी हुई छड़ी काफी नहीं थी, लिहाजा मैंने साबित को भेजा कि मेरे बारे में तुम्हें मालूमात दे। क्या ये बेहतर होगा? जी हाँ, बिल्कुल। इस तरह मैं आपके बारे में ज्यादा जानूंगा। लेकिन क्या मुझे जानने के लिए ये काफी है? मुझे आपको जानने के लिए आपसे मिलना होगा, बात करना होगी जाती तौर पर, बल्कि आपके साथ रहना होगा काफी अरसा। और यही सूरत हाल अल्लाह के साथ भी है। अंबिया एक हिस्सा थे तारीख का, हमें अल्लाह से मुतारिफ करवाने के लिए। ये तैयारी थी एक बड़ी मुलाकात की, यानी अल्लाह और इंसान की, उसके जिंदा कलाम के जरिए, जो कि अक्स है उसकी शख्सियत का, यानी मसीह। यसू कामिल जरिया है इंसान पर अल्लाह को जाहिर करने का। उसी में शख्सी मुलाकात है, यानी अल्लाह और इंसान की। उसी में मुमकिन हुआ कि हम अल्लाह को शख्सी तौर पर जानें और रिश्ता कायम करें। इसी वजह से
مسیح اس دنیا میں آیا، ایک اور وجہ تھی، وہ اس لیے بھی دنیا میں آیا کہ ہمیں اللہ سے واپس ملائے، کیونکہ مسیح ہی کلمہ اور کلام ہے، رسالت اور رسول ہے، وہی نبی اور خود ہی نبوت ہے۔ المسیح ہی نور ہے دنیا کا، جو اس راستے کو روشن کرتا ہے جو اللہ تک پہنچاتا ہے، اور جیسے اس نے جنم کے اندھے کو شفا دی، وہ ہماری آنکھیں بھی کھول سکتا ہے۔ لیکن کیا ہمارے نیک کام ہمیں اللہ سے ملا سکتے اور برے کام اسے ناراض کر سکتے ہیں؟ پہلے تم یہ کہانی سنو، پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طرح اللہ سے مل سکتے ہیں، اور یہ بھی کیا ہمارے نیک کام ہمیں سچ مچ اللہ سے ملا سکتے ہیں یا نہیں۔ سنائیں ابو یوسف۔ یہ کہانی بالکل سچی ہے، حقیقت میں واقع ہوئی اور بائبل میں لکھی ہے۔ اس کے لکھنے میں اللہ کا مقصد اپنی سچائی ظاہر کرنا ہے۔ بہت مدت پہلے ایک نبی تھے جن کا نام ہوسے تھا۔ جھومر، کیسی عمدہ خوشبو پھیلی ہوئی ہے۔ جھومر، جھومر، میں نے ہمیشہ کے لیے تمہیں اپنا بنایا ہے، راست بازی سے، انصاف سے، محبت اور شفقت سے۔ میں نے وفاداری سے تمہیں اپنا بنایا ہے تاکہ تم اللہ کو جانو۔ اپنے یاروں کے پیچھے جاؤں گی، میں ان کے پیچھے جاؤں گی جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، جو مجھے روٹی دیتے ہیں، پانی اور کپڑے، اونی اور کتانی، زیورات اور روغن۔ میں نے اسے چاہا جسے اور لوگ بھی چاہتے ہیں۔ وہ مجھے چھوڑ کر اور خداؤں کی طرف چلی گئی اور میووں کی روٹیاں نظر دیں۔ یہاں نہ مہربانی نہ رحم ہے اور نہ شفقت، اور یہاں اللہ کو کوئی نہیں پہچانتا۔ قتل، جھوٹ اور چوری ہر جگہ، اور زناکاری اور خون ریزی ہی خون ریزی۔ لیکن میں تمہاری عدالت نہیں کروں گا جھومر، اور نہ تمہیں الزام دوں گا۔ تم نے علم و معرفت کو رد کیا اور اپنے اللہ کے احکام کو بھلا دیا۔ تم نے اپنی عزت کو رسوائی سے بدل ڈالا۔ تم نے اللہ کو دھوکہ دیا